क्या सीटेट पास स्टूडेंट्स को भी यूपी टेट का एग्जाम देना पड़ेगा? मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, पर आज फिर से इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, ऐसे हज़ारों कमेंट्स हैं यूट्यूब पर, मेरी क्लासेस में, मेल्स में, मैसेजेस में, जहाँ पे स्टूडेंट्स का सिर्फ एक ही सवाल है कि मैम सीटेट एग्ज़ाम में पास हो रहे हैं पर क्या यूपी टेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा? अब इस बात का समाधान पहली और आखिरी बार सुन लीजिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर ज़रा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीटेट वो पात्रता परीक्षा है जो आपको सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स के लिए एलिजिबल बनाती है। यूपी टेट वो पात्रता परीक्षा है जो यूपी में होने वाले एग्जाम्स के लिए, जो परमानेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स है, उनके लिए आपको एलिजिबल करती है। जैसे कि सुपर टेट प्राइमरी, सुपर टेट जूनियर, या अगर यूपी टेट पेपर 2 पास कर लिया तो यूपी टीजीटी का एग्जाम। यहां तक की अगर बात क्लियर हो गई हो तो मैं अब आपको बेसिक फंडामेंटल्स बताती हूँ। अगर हम सीटेट के सिलेबस की बात करें तो इसमें मैक्सिमम सिलेबस होता है पेडागोजी सेंट्रिक। कुछ नहीं तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये मेंटालिटी है कि 90 नंबर की सिर्फ पेडागोजी ही पढ़ लें जो हर सब्जेक्ट में पूछी जाती है तो हम सीटेट एग्जाम में आराम से पास हो जाएंगे। पर जो यूपी टेट का एग्जाम है, यूपी टेट ही नहीं, अपने राज्य के स्तर पर जितने भी टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं वो कंटेंट सेंट्रिक होते हैं। मतलब उनका मेजर फोकस होता है कंटेंट पे। उस सब्जेक्ट के अंदर एनसीईआरटी फोकस्ड क्या क्या बातचीत है, उस सब्जेक्ट के अंदर या लैंग्वेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ जो हमें पढ़नी है, उस पर बातचीत होती है और उसके माध्यम से आप इस पेपर को पास करते हो। दोनों के सिलेबस में दिन रात का फ़र्क है। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम पास कर लोगे तो आप सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल तो हो जाओगे पर आप सुपर टेट एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाओगे क्योंकि सुपर टेट एग्ज़ाम भी कंटेंट सेंट्रिक है जिसका सीटेट के पेडागोजिकल सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने सीटेट एग्जाम को धक्के से पास किया है, पेडागोजी के बलबूते पे पास किया है, लास्ट के कुछ दिनों में पढ़ के पास किया है, या फिर यूट्यूब की फ्री क्लासेस में बिल्कुल लास्ट मोमेंट मैराथन्स पढ़ के पास किया है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी टू से कि ना तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ना ही आगे जाकर के हो पाएंगे अगर आपने इस बार अपने कॉन्सेप्ट को सीरियसली नहीं लिया तो। ठीक है, यूपी टेट से सुपर टेट तक का सफ़र आपका आसान हो सकता है अगर आप यूपी टेट एग्जाम में जी जान लगा के अपने कॉन्सेप्ट को पक्का कर लो तो। और ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश के राज्य में लागू नहीं होती। जो स्टूडेंट, जैसे हरियाणा में तो सीटेट की कोई वैल्यू ही नहीं है, हरियाणा में आपको एचटेट एग्जाम देना पड़ता है, तब जाकर आप एचएसएससी एचपीएससी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हो। तो जो स्टूडेंट एचटेट पर मेहनत करता है वही स्टूडेंट एचएसएससी और एचपीएससी में तैयारी कर पाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर पाता है। वैसे ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही सभी राज्यों में से एक ऐसा प्रदेश है जिसने सीटेट की मान्यता को इसके लिए और इस ऑप्शन के लिए वाजिब तो रखा हुआ है, वैलिड तो रखा हुआ है, पर उस तैयारी का कुछ काम नहीं होगा। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अब 5-6 साल बाद, जो भी साल लगे, यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन आया है ये सिर्फ आपके लिए इस पात्रता परीक्षा को पास करने का अवसर नहीं, सुपर टेट एग्जाम तक पहुँचने का, आने वाली यूपी टीजीटी की भर्ती तक पहुँचने का एक भारी अवसर है जिसकी तैयारी को अगर आपने अभी नहीं किया तो जब इन दोनों एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो गाड़ी तब तक छूट चुकी होगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपी टेट की तैयारी कर चुके होंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ चुके होंगे। अक्सर आयोग, आप यूपीएलटी की परीक्षा कोई देख लीजिए, वहाँ से सीख लीजिए, आयोग अपने नोटिफिकेशन रिलीज करने के कुछ ही महीनों में एग्जाम ले लेता है पर वो कुछ महीने तैयारी के लिए काफ़ी नहीं होते। किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप फाइनल अटेम्प्ट मान के चल रहे हो, आपकी एज लिमिट क्रॉस होने वाली है, तो आप उस एग्ज़ाम में अपने आप को लीन कर लें। उस एग्ज़ाम के लिए चाहे आपको पात्रता परीक्षा की तैयारी करनी पड़े, चाहे आपको मेन एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़े, आपको 6 से 8 महीने तक का समय चाहिए। और उस एग्ज़ाम तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट्स लगभग बहुत से एग्ज़ाम्स में फेल होते हैं, तब जा करके एक एग्ज़ाम उनका निकल पाता है। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो पेडागोजी को तुक्के से पास कर गया, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने टेट लेवल की तैयारी से ना तो ये पास कर पाओगे, ना ये और ना ही ये। तो कंटेंट बेस्ड तैयारी कीजिए। यूपी टेट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आपका पूरा सिलेबस, नया एग्जाम पैटर्न, पूरी रणनीति, सब कुछ दिया हुआ है। उसको हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं चैनल में, पर अब आपका समय आ गया तैयारी करने का। तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको किसी भी एग्जाम, एंड फॉर दैट मैटर यूपी टेट एग्जाम के आवेदन से लेकर के चयन तक का पूरा मौका मिले। क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप नहीं करना है, आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपको सुपर टेट निकालना है। तो यूपी टेट का एग्जाम तो 2, 3, 4 जुलाई को हो जाएगा,
पर क्या होगा अगर सुपर टेट का एग्ज़ाम अगस्त के महीने में आयोजित हो जाए? क्या होगा अगर यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम, जिसकी अगस्त सितंबर में ही एक नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसका एग्ज़ाम अगर दिसंबर में ही हो जाए तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे, गाड़ी छूट चुकी होगी, आपसे ज़्यादा आगे निकल चुके होंगे बहुत से वो स्टूडेंट जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे थे। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को एक मैसेज है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी प्रमोशनल वीडियो ना समझें। जो स्टूडेंट इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं वो ना तो अपनी परीक्षा को लेके सीरियस हैं और ना ही अपने करियर को लेके, वो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने आए हैं। पर अगर आप एक काबिल स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ याद रखें, यूपी टेट एक पात्रता परीक्षा है। इस एग्ज़ाम को देने से आपकी सीट वेस्ट नहीं हो रही है, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप इस एग्ज़ाम को दे दोगे तो सिर्फ आपकी वो 1000 रुपये की फ़ीस जाएगी। और मैं सिर्फ नहीं बोलूँगी, मुझे पता है कि दिल दुखता है, पर उस जर्नी में, उस परीक्षा में बैठने से आपको एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, नए पैटर्न को फॉलो करने का मौका मिलेगा, जो जो बदलाव देखने को मिले, नई रणनीति बनाने का मौका मिलेगा, और एग्ज़ाम के अंदर जो प्रेशर फील करते हो उस प्रेशर के अंदर एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। और तभी आप सफल हो पाओगे आने वाली सुपर टेट और यूपी टीजीटी की परीक्षाओं में। ठीक है, अब उस तैयारी के लिए मैं आपको 2 मौके देती हूँ, 2 प्लेटफॉर्म्स देती हूँ। सबसे पहला तो आपकी यूट्यूब की क्लासेस जो टीचर्स अड्डा 24/7 पर लगातार चल रही है। उसमें मैं अगर अपनी क्लास का टाइम बताऊँ तो मेरी क्लास होती है 12 बजे। सुबह से आपकी क्लासेस शुरू हो जाती है, आपके टीचर्स साम दाम दंड भेद देख करके लगे हुए हैं सिर्फ आपको यूपी टेट पढ़ाने के लिए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी स्टूडेंट जो यहाँ पर है, जो बोल देता है मैम बैचेस को बेचने आए, वो स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो स्टूडेंट जो सिर्फ हेट्रेड फैला सकते हैं, उनके लिए एक फ्री गिफ्ट है कि आप हमारी ये बात माने। और देखिए, पढ़ा तो हम सभी जगह रहे हैं और सब जगह बराबर तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो आप टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर चले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम आपके पास चैनल को सब्सक्राइब करने का, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अवेल करने का एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे ही आप चैनल पर जाएंगे तो आप लाइव कोर्सेज में देखेंगे कि आपको यूपी टेट के सारे एग्जाम्स और उनकी क्लासेस मिल जाएगी। मेरी क्लास का टाइम है 12 बजे, आप अलार्म लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अपनी लास्ट क्लास दिखाती हूँ। ये हमारी क्लास हुई थी अभी 5 घंटे पहले। तो ये जो मेरी YouTube की क्लास है ये होती है 12 बजे। मेरे से पहले होती है प्रशांत सर की EVS की क्लास, और इस बार EVS सिर्फ पेपर 1 में नहीं है, पेपर 2 में भी है। तो 12 बजे वाली क्लास के लिए अलार्म लगा लो, रोज़ाना फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश की क्लास अटेंड करो। अब जो स्टूडेंट जिनको अपने बारे में पता है हम कितने पानी में हैं, मैम हमें चाहिए एग्जैक्ट गाइडेंस, हमें चाहिए हैंड होल्डिंग, कि आप उंगली पकड़ के बिल्कुल समुद्र पार करवाएं, आग का दरिया पार करवाएं, और हमें चाहिए आपके नोट्स आपके बनाए हुए, हमें चाहिए आपकी PDFs, हमें चाहिए सारे टीचर्स एक साथ एक शेड्यूल टाइम टेबल, एक फोल्डर वाइज क्लासेस दें। उनके लिए फिर हमारा प्रयास बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आप प्रयास बैच में जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम कीजिएगा, आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एक डिस्काउंटेड कूपन कोड दूंगी और साथ में आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने से कुछ कॉइन्स मिल जाएंगे। ये 2 काम जैसे ही आप कर लोगे तो ऑल कोर्सेज, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में टीचिंग पे जाना है, ये हमारा यूपी टेट का बैच है। यूपी टेट के बैचेस में प्रयास 2.0 आ गया है। मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हम अपना दूसरा बैच लेकर आ गए हैं आप लोग के प्यार, सम्मान और सपोर्ट की वजह से। तो इस दूसरे बैच में अगर जुड़ना चाहते हो तो ये पेपर 1 है, 30 मार्च से ये बैच शुरू हो रहा है। बैच की सारी डिटेल्स गिवन है, 6 महीने तक वैलिड रहेगा, उसके अंतराल में आप सुपर टेट भी निकाल लेंगे। बाय नाउ पे जाइए, डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाइए Y449, ये कोड लगा लेना, अप्लाई करना, 4500 का बैच आपको 965 रुपीज़ में मिल गया। सीट्स फिल हो जाएंगी, लिमिटेड एनरोलमेंट रहेगा, आप फटाफट से एनरोल कर सकते हो। ये तो रहा पेपर 1। जो भी स्टूडेंट यहाँ यूट्यूब पर कमेंट कर दे कि मैम सिर्फ यहाँ प्रमोशन के लिए आई, उसके पहले की 5 मिनट की सारी बातें मैंने सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस और रिसोर्सेज अवेल करने के लिए बताई हैं, तो आपके पास दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। आप प्लीज़ सोच समझ के कमेंट कीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि जैसे आप टीचिंग पे जाएंगे, मान लो आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अपीयर होना है, ठीक है, और सुपर टेट एग्जाम भी देना है, तो आने वाले जितने एग्जाम्स हैं, मैं जो पेड स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ये चीज़ रेकमेंड करती हूँ कि आपको आंख बंद करके सीधा टीचिंग महापाक का पार्ट बन जाना है। टीचिंग महापाक में हम लगभग 60 से भी ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। इसके व्यू वॉल पे जाओ, हर राज्य और केंद्र स्तर का टेट, PRT, TGT, PGT एग्जाम, उन पर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, ई-बुक सब कुछ अवेलेबल है। अगले 6 महीने के लिए, 21 महीने के लिए आपके पास वो पूरी सुविधा है। इस पर भी आप डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाइएगा और आपको डिस्काउंट के साथ एक ऐसा बैच मिलेगा जो 8th पे कमीशन की सैलरी देगा, जो आपका खर्चा बचाएगा, जो बुक्स का खर्चा, टेस्ट सीरीज का खर्चा, सब कुछ कवर कर देगा। ठीक है, आपके पास पूरी चॉइस है, लेकिन सीटेट वालों, पास हो कुछ भी हो, नहीं पास हो, यूपी टेट दे देना, कोई नुकसान नहीं है।
मैं कह रही हूँ, आपकी बड़ी बहन कह रही है, अपने तरीके से आपकी टीचर कह रही है, इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होके। ठीक है, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना डिसीजन सोच समझ के बनाइएगा और उस कॉस्ट को बचाइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे 12 बजे वाली फ्री क्लास में और 1 बजे वाली हमारे प्रयास बैच में। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।